Focus of the day. Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently basically 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसकी समिट हुई है. भारत और युगांडा के रिलेशंस हम इसमें देखेंगे. इसके अलावा यहाँ कुछ रीजनल एंगेजमेंट्स थे, जैसे मालदीव्स के साथ डिस्कशन हुआ है इस सारे पॉइंट पर जो फिलहाल चल रहा है. इसके अलावा अंगोला के साथ एंगेजमेंट है, बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं बेलारूस के साथ या इजिप्ट के साथ. यहाँ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट हम देखेंगे इसके की हाईलाइट्स और ये मूवमेंट कहां से राइज होता है, कहां इसका पर्सपेक्टिव है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाई इन न्यूज रिसेंटली बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि 19 समिट हुई है एनएएम की, और ये कंपाला विच इज इन युगांडा, यहां पे इसको बनाया गया है. और इसका जो थीम है दैट इज डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस. युगांडा को अभी जो है उसने चेयर ली है अजरबैजान से, और युगांडा इसको 2027 तक इसकी चेयर को रन करेगा. यहां पर कुछ की हाइलाइट्स हैं. ये जो समिट है इन्होंने कंपाला डिक्लेरेशन जो है उसको अडॉप्ट किया है. कंपाला डिक्लेरेशन बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड मोबिलाइजेशन होता है उसके रिलेशन में यहां पे हुआ है. तो इसको स्टैब्लिश किया गया. इजराइल का जो मिलिट्री एग्रेशन है गाजा स्ट्रिप के अगेंस्ट, वहां उस पर बात की गई, और ताकि यहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इंप्लीमेंट किया जा सके. इसका एक रिजोल्यूशन पास हुआ ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाजा स्ट्रिप तक पहुंचाई जा सके. एनएएम को 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बेलाग्रेड यूगोस्लाविया में था. इसमें जो 5 की लीडर्स थे उनमें आते हैं अलग अलग लीडर्स, जैसे कि इसमें जोसेफ ब्रोड्जो जो यूगोस्लाविया के थे, गंबल एडेर जो कि इजिप्ट के थे, देन लेटर ऑन उसमें थे जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया से थे, देन सुकार्नो वाज फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड देयर वाज ख्वामे नक्रुमा जो कि घाना से थे. तो यहां शुरुआत में था. इसको कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था. एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टेट्स की जो फॉर्मली किसी के साथ अलाइन नहीं करना चाहते थे, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और ना ही सोवियत यूनियन के साथ, और वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रहना चाहते थे. प्रेजेंट में मूवमेंट के पास 120 मेंबर स्टेट्स हैं, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, और इसके अलावा हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं. राइट नाउ एनएम की कोई ऐसा परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है या फॉर्मल फाउंडिंग कार्टर या फिर एक्ट या ट्रीटी, और समिट यूजुअली हर 3 साल में एक बार होती है. यहां की अगर हम बायलैटरल मीटिंग्स की बात करेंगे तो एनएम के साइडलाइन पे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो यहां पे मीटिंग्स उन्होंने ली जो इजिप्ट और बेलारूस के काउंटर पास थे. उनका डिस्कशन हुआ. बेलारूशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है हु इज सर्गेई अलिनिक, इनके साथ इनका डिस्कशन हुआ. कॉपरेशन पर बात की गई अलग अलग सेक्टर्स पे भारत और बेलारूस के बीच में. लीडर्स ने व्यूज भी एक्सचेंज किए जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन के बीच में, और इंपॉर्टेंस की बात की डायलॉग की और अंडरस्टैंडिंग की. इसके अलावा इजिप्ट के साथ यहां मीटिंग हुई है, सेपरेट मीटिंग जो इजिप्ट के साथ यहां पे हुई है. जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर है हु इज शामेह शोक्री, जयशंकर जो थे इन्होंने इनको अपील किया और कहा कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो गाजा पर चल रहा है इसकी बात को इन्होंने अप्रिशिएट किया. और जो 2 लीडर्स थे इन्होंने एक्नॉलेज किया कंटिन्यूड प्रोग्रेस जो है बायलैटरल कोऑपरेशन की बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, एंड विजिट्स जो लीडर्स थे उनकी विजिट भी एक्सचेंज हुई है 2023 में. सम रीजनल एंगेजमेंट्स एज वेल इन स्टे. जब कंपाला में स्टे था तो जयशंकर मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हु इज बेसिकली मूसा जमीर, इनसे मुलाकात हुई. और जो 2 मिनिस्टर्स ने जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल का जो विड्रॉल है या फिर ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मालदीव्स में, इन पे डिस्कशन किया और अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया. और वो डिस्कस हुआ है सार्क के अंडर. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सार्क. सो यहां इसके अंदर हुआ है विच इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड एनएएम के अंडर. नाउ यहां एंगोला के साथ भी एंगेजमेंट हुआ. जयशंकर ने डिस्कशंस लिए एंगोला के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हु इज टेटे एंटोनियो, इनके साथ डिस्कशंस और कोलैबोरेशन को एक्सपैंड किया गया इंडिया अंगोला के बीच में. इसके अलावा यहां पे ब्रॉडर इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन की बात की गई, जो म्यूचुअल ग्रोथ है या शेयर्ड इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज के हैं, यहां पे बातें होती हैं. इसके अलावा अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे थोड़ा देखते हैं तो इसको 1961 में इसको फाउंड किया गया था. लीडर्स के बारे में बात कर चुके हैं. ये बेलग्राड यूगोस्लाविया में इसको दिखा था ताकि टीटो, यहां लीडर्स जैसे टीटो, नेहरू, नासिर, नुक्रुमा एंड सुकार्नो थे. एक ये रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर पोलराइजेशन का, जब विश्व बट रहा था या तो सोवियत यूनियन के साथ या यूएस के साथ. ये उस समय की बात है ताकि पावर ब्लॉक्स को काउंटर बैलेंस किया जा सके. इसके प्रिंसिपल्स जो हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स लिए गए वो बेसिकली लिए गए थे जो 1955 में कॉन्फ्रेंस हुई थी विच वॉज बेसिकली द बांदुंग कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है. इसने इसके एस्टैब्लिशमेंट को गाइड किया है. इसके अलावा 1979 में जो हवाना डिक्लेरेशन हुआ था
वो सपोर्ट करता है नेशनल इंडिपेंडेंस सॉवर्निटी को, एंड इट ऑल्सो अपोजेस द कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म। नॉन अलाइंड सॉवर्निटी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, और बेसिकली प्रिंसिपल्स भी होल्ड करते हैं ताकि मेजर पावर ब्लॉक अलाइनमेंट ना हो पाए। नाउ मेंबरशिप की इन्फ्लुएंस देखेंगे तो फिलहाल 120 कंट्रीज हैं, इसको लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुपिंग बनाते हैं यूनाइटेड नेशंस के बाद, और ये जो यूएन है उसके 2/3 मेंबर जो है इसमें आते हैं, और वर्ल्ड की 55% पॉपुलेशन के अंडर ये आते हैं, विच इज द NAM। नाउ इसका हिस्टोरिकल इंपैक्ट की बात करेंगे तो इन्होंने की रोल बेसिकली प्ले किया था जब कोल्ड वॉर हुई थी। इसमें डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्ममेंट, एंटी रेसिज्म, अपार्थाइड का पोजीशन हो गया, एंड मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, तब भी इन्होंने रेलेवेंस मेंटेन किया अलग अलग एलाइज के साथ, मेजर पावर्स के साथ। पोस्ट वॉर फोकस यहां था, यहां जो पोस्ट फोकस हुआ 1991 के बाद, मल्टीलेटरल टाइज यहां पे हुए, एंड अमंग द डेवलपिंग नेशंस एम्फेसिस हुआ कोलैबोरेशन पे विद इन द ग्लोबल साउथ। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट दिस। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट foundational principles: non-alignment with major power blocks, respect for national sovereignty and territorial integrity, opposition to imperialism and colonialism, alignment with Western democracies. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we today's main practice question. The question asks, how did the 19th NAM summit in the Kampala, Uganda, and the recent apology by the President Museveni from the expulsion of Indians by Idi Amin shaped India's role in the non-aligned movement and its bilateral relations with the Uganda and other member states, and also discuss the significance of India's Vishwamitra initiative and its potential on India's engagement with the global south with NAM framework. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.